हेलो, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अब आपको क्लास 10 का जो रियल नंबर अब तक 2 क्लासेस लिया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए हम लोग रेडी हैं। कल हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को ये एक्सप्लेन किया था। ये पहले वाले लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें थी, जिसको अब फटाफट अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए फटाफट क्या है जो है जस्ट सी। ये कल मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस के एग्जांपल्स बताए थे कि 175 को हम लोग लेके कैसे प्राइम फैक्टराइज किए थे। देन हम लोग 156 का प्राइम फैक्टराइजेशंस बताए थे। देन हम लोगों ने 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशंस बताया था। देन आप देख सकते हैं कि हमने आपको 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशंस बताने के बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे किया जाएगा। देन हमने आपको अब ये एक्सरसाइज के सभी सवाल्स जो है इनका हमने कल आपको सॉल्यूशन बताया था कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे करेंगे। तो अब हमारे सामने दो चीजें आ रही हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड एचसीएफ। सो अब हम लोग जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को हम लोग आगे यूज करेंगे और उसका यूज करके उसका एप्लीकेशंस लेके वी विल मूव टुवर्ड्स HCF ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी, कुछ भी दो से ज्यादा भी नंबर्स का हम लोग HCF निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को समझने की कोशिश कीजिए कि HCF दो नंबर्स का होता क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसे कैसे निकाला जाता है। ओके, हम लोग पहले आपको थ्योरी लिखने से पहले हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। HCF ऑफ 6 और 20, 6 और 20 का HCF निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज सी दिस वन। अगर हम लोग को 6 दिया होता तो हम लोग 6 को लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 6 को हम लोग ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 20 को क्या लिखते हैं, वी राइट 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, ये चीज अब आपके सामने है। 6 2 इंटू 3 20, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको बता रखा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जस्ट अब आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि 6 का प्राइम फैक्टर्स बताओ तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग विल राइट प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 and 3। ओके, अगर कोई पूछता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 तो आप बोलेंगे इज 2 and 5। ओके, नाउ सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 and 5 बोलते हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 है, आप सिर्फ 2 and 5 क्यों बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका प्राइम फैक्टर में ये 2 ही है, 2 है, 2 है, 5 है। एक प्राइम फैक्टर हमारा 2 है, ये दोनों रिपीट होने से कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग आगे लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 1 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 1। लेकिन यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 is 2 and exponent of 5 is 1। ओके, तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 में उसका जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 है, लेकिन 2 का पावर 2 है। वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, 2 रेज द पावर 2 into 5। वी कैन राइट समथिंग। अब मुझे कोई कहता है कि HCF निकालिए, क्या कहता है, HCF निकालिए। मैं क्या कहता हूं आपको, आप सिंपली सिंपली क्या कीजिए,
ये प्राइम फैक्टर और ये प्राइम फैक्टर में कितने कॉमन है उनको निकालिए, कॉमन को निकालिए। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द कॉमन। ओके, सो कॉमन पार्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कॉमन क्या क्या है? ओके, सो इफ यू सी कॉमन क्या क्या है, ये एक कॉमन है। ओके, और कोई कॉमन है? नहीं है। सो ये जो कॉमन है दिस इज 2। अगर और कोई कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। ये सिर्फ ये 2 कॉमन है, तो अब आप बोलेंगे कि HCF ऑफ 6,20 इज 2। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। हम लोग को क्या कहा गया, हम लोग थ्योरी अभी हम लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे आपके सामने, बट अभी क्या कर रहे हैं कि पहले आप इस मेथड्स को समझिए, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन। कितना इजी तरीके से हमने आपको दिखाया है। लेट अस सी, हम लोग इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक ये एग्जांपल फॉर यू, एग्जांपल स्टूडेंट्स हम आपको देना चाहते हैं। एग्जाम्पल है मेरा 72 एंड 120। इसमें आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। सो HCF of 72, 120। ओके, ये निकालना है, ये हमको जानना है कि क्या होगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला स्टेप, जब भी HCF निकालना हो तो आपको स्टेप्स क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट, मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेप्स, स्टेप्स राइट प्राइम फैक्टराइजेशंस। फर्स्ट स्टेप है राइट प्राइम फैक्टराइजेशंस, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। ठीक है, सो इन नंबरों का आप प्राइम फैक्टराइजेशंस लिख डालिए। ओके, सो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखने के लिए बता रहा हूं कि जस्ट सी 72, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखने के लिए आपको 2 से स्टार्ट करना चाहिए। यू विल कम हियर 36, अगेन आपको 2 से स्टार्ट करेंगे, यू विल कम 18, अगेन आप 2 से स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट 9, 36, 18, 9, फिर आप 3 से स्टार्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट 3। सो फर्स्ट थिंग आप लिखेंगे 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो हमने यहां पे लिखा। ठीक है, अब अगला चीज 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। सो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख डालिए, जो है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखिए। ओके, तो यू विल कम हियर 120, 2 से दिस इज 60, 60 60 हुआ, फिर 2 से 30 हुआ, फिर 2 से 15 हुआ, फिर 3 से 5। ओके, सो अब आपके सामने 120 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। क्लियर है? देख लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड कॉमन, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सो कौन कौन सा कॉमन है वो आप ढूंढ के निकालिए। ढूंढ के निकालने के लिए अब मैं आपको कॉमन बताता हूं। देखिए ये 2 कॉमन है, सो राइट 2। ये 2 कॉमन है, यू राइट 2। ये 2 कॉमन है, यू राइट 2। ये 3 कॉमन है, यू राइट 3। अब ये 3 और ये 5 कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिए। सो जस्ट यू मूव, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। ओके, सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, के अब आप इसका क्या होगा आंसर,
24. This will be your answer. HCF निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो जस्ट अब आप देखिए कितना आसान है. मैं आपको जो बता रहा हूं वेरी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अब आप इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए. सो होप स्टूडेंट्स कि ये आपको क्लियर है कि ये सवाल कैसे बनाया गया. The factor steps is this. This is the step number 1. Write prime factors of the given number. And second, find the common factors. Find the common factors. Okay. So find, this is the way to find HCF. होप बहुत ही क्लियर होगा आपको. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव. क्या अब हमने आपको एक और सवाल दिया है 12, 15, 21. अब 12, 15, 21 के लिए अब आप चलिए. सो नाउ यू आर सपोज टू फाइंड HCF of 12, 15 एंड 21. ये अब 3 नंबर आ गए. ओके, सो हम लोग का पहला स्टेप्स तो वही है. पहला स्टेप्स स्टूडेंट्स क्या है? पहला स्टूडेंट्स है कि हम लोग 12 को लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12. अब वी आर सपोज टू राइट 15. इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. It is 21. It is equal to 3 multiplied by 7. Dear students, is clear? तो अब आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है. तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर आपका कॉमन क्या है? यहाँ 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ये भी 2 कहीं नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ये 3 तीनों जगह कॉमन है. सो HCF ऑफ 12, 15, 21 is simply 3. This is your answer. फाइन. कितना आसान है HCF निकालना. सो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. सी अगेन, मैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे देखता हूँ कि और मैंने क्या बोला था. HCF ऑफ 8 एंड 9. 8 और 9 का HCF निकालना है. सो 8 और 9 का HCF निकालने के लिए HCF ऑफ 8 एंड 9 क्या होगा? सो चलिए लिखते हैं. योर 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. 9 is equal to 3 multiplied by 3. HCF of 8. Your 8 comma 9. अब आइए, क्या 2 2 2 3 3 3. कोई कॉमन दिखता है? नहीं दिख रहा है. तो अगर कॉमन नहीं दिखता है तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? सिंपली से दिस इज 1. क्योंकि आप कह सकते हैं 8 इज 2 2 2 इंटू 1 3 3 इंटू 1. मतलब जस्ट इसका डिवाइजर कौन है? इसका डिवाइजर जो है, इसका डिवाइजर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है. इनका डिवाइजर कौन है? इनका डिवाइजर 1 है, 3 है, 9 है. तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर यही है, दूसरा तो कोई कॉमन हुआ नहीं. तो इस तरह से यहाँ पे HCF ऑफ 8 एंड 9 इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी अगर दो नंबर का HCF 1 हो जाता है तो इन दोनों नंबर को देन these two numbers are called, क्या कहलाते हैं? These two numbers are called co-prime. Co-prime. Okay, co-prime. First of all,
याद रखिए, को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम है, नहीं, दोनों नंबर का HCF 1 है। हो सकता है कि दोनों नंबर प्राइम हो सकता है एक प्राइम हो दूसरा प्राइम ना हो सकता है कि दोनों प्राइम ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम व्हेन टू नंबर्स जिनका HCF यानी जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, दे आर कॉल्ड को प्राइम्स। दूसरे एग्जांपल और भी हो सकते हैं, लाइक आपका HCF ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 1, HCF ऑफ 4, 5 4, 5 4, 5 is 1, HCF of 6, 7 1, HCF of 10, 13 is 1। देख रहे हैं, ये दो सब नंबर आपस में को प्राइम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है। ओके, तो HCF निकालने का टेक्निक तो मैंने आपको बताया, बट अब हम फिर से आगे इसको अब किताब के लैंग्वेज में आपको बताना चाहते हैं। किताब में क्या लैंग्वेज दिया हुआ है उसके लिए आइए, कोई दो नंबर ले लीजिए पहले जिसका आप HCF दिखाना चाहते हैं। तो कोई दो नंबर ले लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या नंबर लें, आप कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया 20 एंड हम देते हैं आपका नंबर से 30। ओके, सो इसका HCF निकालना चाहते हैं। तो अब इसका HCF कैसे निकलेगा? तो फिर वही फंडा क्या करना है, 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5। दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 5। ओके, देन हमारा 30 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 is equal to 2 raised the power 1 into 3 raised the power 1 into 5 raised the power 1। ओके, इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब HCF का जो बुक में डिफिनीशन देता है वो क्या देता है, HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज इक्वल टू, ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। मिनिमम, ये मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम पावर। ठीक है, मिनिमम पावर को लिखा गया लीस्ट पावर, लोएस्ट पावर, ऐसा लिखता है। तो अब आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें अब आपके पास दो तीन बातें हैं उसको समझने के लिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालना है किसका, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखिए, यहाँ का कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ का कॉमन प्राइम फैक्टर 5 है। ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि ये इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 5, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 5। ओके, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 2 into 2 है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर या कॉमन प्राइम मल्टीपल यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब क्या करना है आपको, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 लिख दिए, इनटू 3 कॉमन नहीं है छोड़ दीजिए, 5 कॉमन है 5 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है विथ मिनिमम पावर, यहाँ पे 2 का मिनिमम पावर 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो इन दोनों में जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या करना है, छोटा वाला पावर को लेना है। तो इसका छोटा पावर 1 है तो 1 ले लिया। 5 5 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 1 और 1 इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो 1 ही है, बराबर है, तो 5 का पावर 1, तो ये हो गया हमारा 10। ओके,
इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बोला था, मैंने ये तो बुक का लैंग्वेज है, ओके? बुक का लैंग्वेज है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। प्राइम फैक्टर्स दो है, इसके पावर में जो मिनिमम है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो मिनिमम है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बिना किताब के लैंग्वेज के बोला था कि एचसीएफ निकालना हो तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, ओके? तो यही आया 2 इंटू 5 10। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ ये हमारा थ्योरी पार्ट भी यहाँ पे कवर हुआ, ओके? सो इसको यूज करते हुए आप बुक के किसी एचसीएफ वाले सवाल को कर सकते हैं, ओके? अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप्स की तरफ जो है एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड एलसीएम, अगला एप्लीकेशन यही है। सो एलसीएम के लिए आपको क्या करना चाहिए उसको भी पहले मैं एग्जाम्पल से बिना थ्योरी के बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, ओके? तो एग्जाम्पल से प्रोसीड करते, लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स विद दिस। 6,20 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको क्या करना चाहिए वो सुनिए, पहले खूब ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट के अंदर में आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। ये 6 you can write 2 multiplied by 3, 20 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5। क्या यही है ना? अब आपको एचसीएफ तो निकालने का टेक्निक मैंने बता दिया था। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे कि जो कॉमन होता था उसको लिख लेते थे और उसका प्रोडक्ट कर देते थे, कॉमन कॉमन निकाल के प्रोडक्ट कर देते थे। अगर वैसे देखिएगा तो एचसीएफ कितना होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है वो देखिए, बहुत दिल थाम के देखिएगा, ओके? ये देखिए, पहले कॉमन को लीजिए, जितना कॉमन है उसको लिख दीजिए। कॉमन को लिख दिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या था? यही है, इसके अलावा और कुछ है? नहीं है। जब आप इन दोनों के कॉमन में से एक को तो रख दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस कीजिए और मल्टीप्लिकेशंस के बाद जितने बचे हुए हैं सबको ला दीजिए। तो बचा हुआ एक 2 है, तब 3 है, एक 5 है। सो हो गया, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60। सो हमारा एलसीएम ऑफ 6,20 is 60, okay? Sum of 6,20 is 60, this is answer। कितना सिंपल है, क्या मैंने बताया आपको? मैंने सिंपली ये बताया आपको कि जो कॉमन है उसको तो आप पहले एक ले लीजिए, उसमें से कॉमन वाले को रख दीजिए यहाँ पे। अब एलसीएम निकालना है तो जो बचा हुआ है, अब कॉमन नहीं है तो जो बचा है सबको उतार दीजिए, इतना सिंपल है। एलसीएम निकालने के लिए पहले कॉमन वाले को यहाँ पर रख दीजिए, बाकी जो भी बचा है उन सबको रख दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा, ओके? सो इट्स वेंट, I hope it's very clear for you. Now you come for LCM of 26 and 91। 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। 26 और 91, ओके? तो यू राइट 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 and 91 is equal to 13 multiplied by 7। तो अब क्या कर सकते हैं, कॉमन तो ये है, तो एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसको उतार दीजिए, मतलब कॉमन होगा तो उसमें से बस एक ही आएगा, 13 13 है तो इसका कॉमन में से एक को रख देंगे और उसके बाद जो बचा कुचा है उन सबको भी उतार दीजिए। 2 इंटू 7, सो 13 सते 91 इंटू 2, 182 इज योर आंसर, ओके? है ना, वेरी सिंपल है।
एंड कंसेप्चुअल पार्ट के हिसाब से क्या मैंने बताया, आपको टेक्निक्स बता दिया मैंने कि अगर आपको HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कॉमन निकाल के, कॉमन में से 13 कॉमन है तो एक रख दीजिए, और उसके बाद अगर आपका उसके बाद आपका जो बचा हुआ है, चाहे ऊपर में बचा हो चाहे इस नंबर में बता, उसको ला के यहाँ पर रख दीजिए। ओके, सो लेट्स मूव एंड सी द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज 12, 15, 21। तो सी दिस वन, 12, 15, 21 के लिए आप चलिए। ओके, एच, सॉरी एच नहीं, एल, एल, एल। ओके, पहले हमने क्या लिखा था, जस्ट सी was LCM, right? LCM। तो दोस्तों LCM ऑफ 12, 15, 20, तो अब हम लिखते हैं आपके सामने। देखिए, सवाल बनाने का टेक्निक क्या होगा, सॉल्यूशन करना है। 12 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3, 15 इज इक्वल टू 3 गुना 5, एंड 21 बराबर 3 गुना 7। ओके, सो इस बार 3 नंबर है, तो 3 नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। ओके, सो तीनों में कॉमन स्टूडेंट्स कौन सा है, तीनों में कॉमन ये है, 3 ही है। ओके, तो आप लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू कॉमन 3 मल्टीप्लाइड बाई, इस 3 के अलावा अब क्या बचा, जो कुछ भी बचा सब उतर जाएगा वहां पर। सो इसके अलावा बचा ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो अब आप इसको गुना कर लीजिए, जो भी है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 छक 42, 420। ओके, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, एंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके 420। सो इसका आंसर हो जाएगा 420। ओके, और भी कोई सवाल है जो हम लोगों ने बताना चाहते हो, ये एक सवाल है आपके सामने, दिस वन, 17, 23, 29। ओके, 17, 23 एंड 29 के लिए LCM ऑफ 17, 23, 29 क्या होगा। ओके, कोई बता सकते हैं कि 17, 23, 29 का एलसीएम क्या होगा। इफ यू राइट 17, तो 17 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशंस जो है ना आपको यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू कैन सिंपली राइट इट इज एज ए 17। बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। ओके, ऑल्दो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन हम लोग लिखने के लिए चाह सकते हैं तो बहुत इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। 23 इज इक्वल टू 23 ही लिखना चाहिए, बट 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29 कर सकते। अगर HCF निकालना होता तो तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो HCF 1 हो जाता। लेकिन अगर LCM निकालना है तो LCM ऑफ 17, 23, 29 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 17, 23, 29 जो कॉमन नहीं है उनको भी तो गुना कर देते हैं, जो कॉमन रहता है उसको एक जगह लिख देते हैं सिंपली एक बार, बाकी सबको तो गुना करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, ये जो भी आंसर आएगा ये आपका LCM हो जाएगा। ओके, तो LCM बनाने के टेक्निक्स हमने आपको समझा दिए। अब मैं क्या चाह रहा हूं, व्हाट इज द बुकिश लैंग्वेज, किताब क्या कहता है एलसीएम जब आप बनाने जाते हैं, 2 नंबर्स का या 3 नंबर का या 4 नंबर का या 10 नंबर का, जितने भी नंबर का आप एलसीएम बनाने जाते हैं, तो बुक में क्या लिखा होता है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो सी दिस वन, बुक में, now it is the in the language of book, if you go for LCM of, मान लीजिए कि आपको
2 नंबर 3 नंबर जो भी नंबर लेना है यू कैन टेक दिस वन। आप 2 नंबर भी ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए 3 भी ले सकते हैं। थ्योरी समझाने के लिए मैं 2 नंबर लेता हूँ। कोई भी 2 नंबर आपके सामने मैं ले लेता हूँ। उदाहरण के स्वरूप मैं आपके सामने नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 40 एंड लेट्स सी 60 ले लेता हूँ। ओके, ये समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कि 40 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बुक क्या कहता है, बुक में क्या लैंग्वेज यूज होता है। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा जाता है वो सुनिए। फर्स्ट थिंग, आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो आपको 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 3 इंटू 5 रेज द पावर 1। ओके, अब आ जाइए आप 60 पर, तो दिस इज 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 के बाद 15, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। So this is 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ओके, अब सुनिए कि अब आपके पास बुक में एलसीएम निकालने के लिए क्या थ्योरी पार्ट में लिखा जाता है। ओके, हमने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था कि भाई आपका 2 2 2 5 है, 2 2 3 5 है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 ले लेंगे, ठीक है, बाकी ये 2 5 और ये आपका ये 3 और ये 5 कॉमन नहीं है तो ये सब उतर जाएगा। ओके, बट बुक में क्या लिखता है वो सुनिए। बुक में लिखा जाता है एलसीएम ऑफ 40, 60 या a, b 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स involved with मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट। समझिए क्या कह रहा जा रहा है इसको, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो ऑल प्राइम फैक्टर्स क्या है, मेरा एक प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। तो जितने भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है, वो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स क्योंकि 2 है 5 है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है, 2 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 बोलेंगे। प्राइम फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर 2, प्राइम फैक्टर 3, प्राइम फैक्टर 5। तो हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो ये है इट इज ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर 2 भी है, प्राइम फैक्टर 5 भी है, प्राइम फैक्टर 3 भी है, ये यहाँ पे लिख दिया। इन्वॉल्व विथ मैक्सिमम पावर, नाउ ये वाला चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, विथ मैक्सिमम पावर। विथ मैक्सिमम पावर का मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 का मैक्स पावर 3 है और यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टर का पावर 2 है। तो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इस 3 में और इस 2 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 3 है, तो यू राइट 3 हियर। इस 3 में आइए, यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ तो 3 का पावर नहीं है, लेकिन जो भी इन्वॉल्व है उसमें 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये 5 यहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ इन्वॉल्व है, इन दोनों में सबसे बड़ा पावर, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों में से एक एक में बड़ा क्या है, मतलब एक ही है, तो ये राइट 1। तो इसका मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 8 तिरका 24 और 24 पंचे 120, तो इसका आंसर हुआ 120। ओके, ये तो हमारा बुक का लैंग्वेज है, ठीक है। बुक का लैंग्वेज क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व विथ मैक्सिमम पावर। और अदरवाइज हमारा जो शॉर्टकट टेक्निक था, जो हमने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला था, वो क्या बोला था, हमने आपको बोला था यू राइट 40 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, देन हमने बोला था 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, अब हमने कहा था कि आपको पहले कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन क्या था भाई, तो कॉमन ये था, कॉमन ये था, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करते, एक एक 2 ले लेते। ओके, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से।
अब हमने बोला कि और फिर कॉमन क्या था, 5 था, तो इसको 5 को ले लिया। अब इसके बाद हमने बोला कि इन कॉमन को हटाने के बाद, कॉमन को हटा के उनमें से एक एक ले लिया, बाकी जो बच रहा है उन सबको भी रख दीजिए। तो ये 2 और 3 बच रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे आ गए इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। ओके, सो ये था हमारा टेक्निक्स। कौन सा टेक्निक्स? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब तक क्लास होते हुए 36 मिनट्स हो गए हैं। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ फॉर द टू नंबर्स। कहा जाता है कि जब कभी भी आपके पास 2 नंबर हो, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 6 और 20, मैं इस एग्जांपल को इसलिए ले रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने 6 और 20 का आपको एग्जांपल बता दिया है। तो कहा जाता है, या इट इज वेल प्रूवन फैक्ट दैट फॉर टू नंबर्स यू मस्ट रिमेंबर कि दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा और दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा, अगर इन दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। ओके, सो ये हमारा थ्योरी है कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स is equal to the product of that two numbers. Okay, so इसको आप वेरीफाई कीजिए। लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं। सो इफ यू टेक 6 and 20, ओके, तो अभी हम आपको बताए थे कि 6 is equal to 2 multiplied by 3, 20 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5। ओके, सो यहाँ पे HCF क्या निकल कर आया था? HCF ऑफ 620 इज इक्वल टू 2 और LCM ऑफ 620 इज इक्वल टू, ये दो कॉमन निकाला एंड देन फिर सबको मल्टीप्लाई किया था। सो ये था 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ओके, सो ये निकल कर आया था। अब आपको यहाँ पे चेक करना है। You see HCF is simply 2. Your LCM is 60, and first number which you see it is here 6, and the second number is nothing but 20. Don't you think that these are equals? 60 दूनी 120, 6 बरहियाँ एक 6, 20 multiplied by 6, 120. So this is your 120 is equal to 120. It is verified. Okay, so ये number, ये theory, this is verified. LCM of two numbers multiplied by HCF of two numbers is equal to the product of that two numbers. Okay, so ये verified हो गया। अब होता क्या है, क्वेश्चंस में हम लोग के पास क्या आता है, कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि ये A और B ऐसे नंबर्स बड़े वाले होते हैं कि इनका LCM निकालने में आप फंस जाते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं, और एचसीएफ तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो बस क्या करते हैं, एचसीएफ से लाके यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो आपको एलसीएम निकल जाता है। एक ये टेक्निक्स होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, और एक नंबर ये दिया हुआ है, ए नंबर पूछा जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और यू विल गेट दैट रिजल्ट। वो अगर 3 वेरिएबल में 1, 2, 3, 4 में 3 वेरिएबल दिया हुआ है, एक निकालना है तो चौथा निकल जाता है। तो इस तरह से जो है, जब 2 नंबर्स का एचसीएफ दे दिया जाए, 2 नंबर का एलसीएम दे दिया जाए, और उनमें से किसी एक नंबर को बता दिया जाए, तो आप फटाक से जो है ना दूसरा नंबर निकाल लेंगे इस मेथड को यूज़ करके। तो अब हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ वगैरह बता दिया है। कुछ मैं आपके बुक के सवाल्स की तरफ ले चलना चाहता हूँ, जिसे आप देख लीजिए और फिर देखिए कि जो है ना वो सवाल्स आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो लेट्स सी, हियर इट इज़ बुक। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी। अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी क्यों और दूसरे की बुक क्यों नहीं? तो आप जिस भी बुक में बनाना चाहिए बना लीजिए। वी डोंट हैव एनी हेजिटेशंस टू से दैट कंसेप्ट विल नॉट चेंज, बट बेसिक बुक तो हमारा एनसीईआरटी है, उसको तो पहले रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। बट एक चीज़ और है, इसमें बुक पर मैं जाऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एलसीएम of two numbers A and B
multiplied by HCF of two numbers A and B is equal to A multiplied by B होता है. Okay, this is the well proven fact. But this is only applicable for two numbers, not valid for three numbers. Not valid for three numbers. Okay, याद रखिएगा. थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वैलिड नहीं है, थ्री नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है. याद रखना कि जरूरी है. नॉट वैलिड फॉर थ्री इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. नॉट वैलिड फॉर थ्री नेचुरल नंबर्स. तीन के लिए वैलिड नहीं है. ये चीज याद रखना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप एलसीएम ऑफ ए बी सी और गुना मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए गुना बी गुना सी कर दे. ऐसा मत करिएगा. दिस इज नॉट वैलिड. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो उसको जाके आप जो है ना इसमें मत अप्लाई कर दीजिएगा कि एलसीएम ऑफ एबीसी और गुना एचसीएफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू ए गुना बी गुना सी. नहीं, इट इज ओनली फॉर टू नंबर्स. ओके, so then we'll moving towards the questions of the book. Now ये आपका बुक है. ओके, सो इस बुक को मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई. Okay, so if you see this very simply, I'll be happy to say that देखिए यहाँ पे क्या है. पहला सवाल, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ओके, पहला सवाल, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्राइम फैक्टर्स. ये ऑलरेडी मैं आपको सवाल बता चुका हूँ. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर. तो 26, 510, दिस, इनका आपको एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करके बताना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अभी जस्ट पहले बताया हूँ. आप इसमें ट्राई कर सकते हैं. लेट अस सपोज मैं आपको ये पहला बना के दिखाता हूँ. दूसरा तीसरा भी चाहेंगे तो मैं बना दूंगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग यू सी, पहला वाला देखिए जो है, पहला वाला क्या है, 26 और 91. सो अब आपके पास है 26. 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 और 91 इज इक्वल टू 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, 1391. सो इफ यू सी HCF ऑफ 26 कॉमा 91 is equal to simply 13. What about LCM? LCM of 26 कॉमा 91 is equal to, यहाँ पे जो कॉमन है वो तो आ ही जाएगा मल्टीप्लाइड बाई जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाता है. ओके, तो अब आप इसको चेक कीजिए. LCM ऑफ 26 कॉमा 91 इंटू HCF ऑफ 26 कॉमा 91 इज इक्वल टू हाउ मच. एलसीएम 13 गुना 2 गुना 7 गुना HCF कितना आया, 13. ओके, ये आ गया 13 गुना 2 गुना 7 गुना 13. एलसीएम क्या आया, सॉरी एलसीएम नहीं, A मल्टीप्लाइड बाई बी. हमको ये चीज करना है ना, उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर देता हूँ. A गुना बी, ये दोनों नंबर्स को लिखता हूँ. पहला नंबर क्या है मेरा, 2 गुना 13. दूसरा नंबर क्या है, 7 गुना 13. अब आप चेक कीजिए. ये देखिए आपके पास जो है एलसीएम गुना एचसीएफ क्या हुआ, 13 गुना 2 गुना 7 गुना 13. ये देख रहे हैं, ए गुना बी देख रहे हैं, 2 गुना 13 गुना 7 गुना 13 बराबर हो गया. प्लीज प्रूव दैट HCF ऑफ A कॉमा B कॉमा मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू A इंटू. ओके, प्रूव्ड और यू कैन से वेरीफाइड. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बना दिया है. यू कैन 2 भी आप चेक कर सकते हैं, 3 भी चेक कर सकते हैं. ओके, सो और दूसरा चीज मैंने आपको ये भी सवाल बताया था. इफ यू सी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 अभी पढ़ाने के दौरान ही बताया था. 17, 23, 29 ये भी आपको पढ़ाने के दौरान बताया था. हाँ, ये याद रहे कि इसमें आपको ये चीज नहीं होता है. दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स विल नॉट बी इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. वो नहीं होता है.
या सिंपली आपको, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल। अब आइए, HCF दिस, LCM दिस, HCF 9 है, LCM निकालना है। यही मैंने आपको बोला था, क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे HCF 9 है, 9 इंटू LCM, LCM मुझे नहीं पता है, 306,657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, 306 गुना 657। तो आप क्या कीजिए, एलसीएम को यहाँ रहने दीजिए, 9 से लाके इधर भाग दे दीजिए, तो एलसीएम निकल जाएगा 306 गुना 657 डिवाइडेड बाई 9, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। सो ये अब हमने आपको 1 से लेकर 4 तक की चीजें तो हमने बता दी है, ठीक है, आसान भी है, आप अपने से भी ट्राई कीजिए। इतना थ्योरी बता दिया हूँ कि अगर आपको मान लीजिए ये नंबर से, ये नंबर से आप कर सकते हैं। अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 5, 6, 7। ओके, तो 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं। तो लेट्स क्लीन। ओके, ओ हो, अंडू 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 अंडू। ओके, तो क्लीन कर दिए हैं, और अब क्लीन करने के बाद मैं अब आपको इस सवाल के तरफ ले चलना चाहता हूँ। तो चलिए भैया, मूव कीजिए, थोड़ा सा ऊपर आइए। तो ओह, हेलो, स्टॉप। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है। सो इंटरेस्टिंग है तो इनको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले बैकग्राउंड को ब्लैक कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 raised the power n can end with 0 for any natural number। सवाल क्या कर रहा है कि क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि आपके पास 6 का पावर n है, where n is natural number, n is equal to 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स है। तो पूछा जा रहा है क्या ये 6 का पावर n, जैसे n का मान 1 ले लीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 6 का पावर 1 लेंगे तो 6 हो गया, 6 का पावर 2 लेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 का पावर 3 लेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 6 तिरका 18, 216 हो गया। सो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या कि कभी ऐसा होगा क्या कि 6 का पावर n इज इक्वल टू सम नंबर और आखिरी में 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे कितना है, आखिरी में 6 है, आखिरी में 6 है, आखिरी में 6 है। तो ये पूछ रहा है क्या कभी आखिरी में ऐसा 0 आ सकता है क्या? तो अब आप बताइए, 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर n, ऐसा ही लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। दो जितनी बार लिख, अगर n का मान 1 होगा तो 2 और 3 एक बार आएंगे। अगर 2 का n का वैल्यू 2 होगा तो 2 दो बार आएगा, 3 दो बार आएगा। लेकिन किसी नंबर के एंड में 0 हो, वो कैसे होगा? किसी नंबर के एंड में 0, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, तो किसी नंबर के एंड में 0 हो, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था कि किसी नंबर के एंड में अगर 0 होगा, किसी नंबर एंडिंग विथ 0, एंडिंग विथ 0 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5। जिस नंबर के एंड में 0 होता है, उसमें 2 से भाग लगता है।
उसमें 5 से भाग लगता है। तो भाई जब नंबर में 2 से भाग लग सकता है, इसका मतलब कि उसका प्राइम फैक्टर नंबर में 2 से भाग लग सकता है, उसका प्राइम फैक्टर 2 है, उसका प्राइम फैक्टर 5 है। तो किसी नंबर के एंड में 0 हो, उसके लिए उसका एक प्राइम फैक्टर 2 और एक प्राइम फैक्टर 5 होना मस्ट है। क्या बोल रहे हैं? इफ द नंबर हैज 0, इफ नंबर ends with 0, it must have 2 and 5 as factor। क्लियर है ना? अगर नंबर के एंड में 0 है, तो इसका मतलब कि उसमें 2 और 5 फैक्टर जरूर होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारा फैक्टर कौन-कौन सा है? इफ यू सी हियर, अगर हम लोग बात करें कि इसमें हमारा फैक्टर कौन-कौन सा है? इसमें हमारा फैक्टर 2 है और 3 है। फैक्टर 2 है, 3 है, 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है, तो इसके एंड में 0 नहीं होगा। सो वी विल राइट दैट कि हमारा थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी हमारा कहता है कि इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, it must have 2 and 5 as a factor, okay, but 6 raised the power n has factors 2 and 3, not 5. So 6 raised the power n cannot end with 0 for any natural number, any natural number n। n का मान यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, इसके अंत में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं 0 आएगा? क्योंकि उसमें नॉट 5, 5 फैक्टर नहीं है। नॉट 5 एज फैक्टर, 5 उसमें फैक्टर नहीं है, 2 तो है। अगर एक 5 हो जाता, तो वी कैन से यस, इस नंबर के एंड में 0 हो सकता। लेकिन यहाँ पर चूंकि 5 नहीं है, इसलिए इसके नंबर के अंत में 0 नहीं होगा। चेक वेदर दिस कैन बी एंड विथ 0 और इन नो। आंसर इज नो। ओके, तो ये अब आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसी टाइप का एक एग्जांपल किताब में जो है ना सॉल्व करके लिखा है 4 का पावर n के बारे में। यही चीज क्वेश्चन में लिखा है कि क्या 4 का पावर n ends can 0 with any natural number? Answer is no, because the 4 raised the power n has only factor 2, only prime factor 2, उसमें 5 नहीं है, तो उसके अंत में 0 हो ही नहीं सकता है। तो दिस क्वेश्चन 5 इज नाउ क्लियर। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 explain this and this आर कंपोजिट नंबर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, तो यहाँ पे एक 13 है, यहाँ पे एक 13 है, आप 13 कॉमन निकाल लीजिए। 17, सॉरी, 7 इंटू 11 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 77 प्लस 1 78, so this is 13। what is 78? 78 is 2 multiplied by 2 multiplied by this is 39, so 2 multiplied by 3 multiplied by 13। okay, so this is
दो तिया 6, 13 छक 78। सो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 multiplied by 13 multiplied by 13. So this is what? This number. This is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 13 multiplied by 13. क्या है? This is product of prime numbers. Four prime numbers. Okay. और आपका क्या था? If you remember your theory, क्या थ्योरी था हमारा? थ्योरी था कि जो थ्योरम हमने बताया था आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या था, कहता था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम numbers. So it can be written as product of prime numbers. So if it can be written as a product of prime numbers, it is a composite number. So this is composite number. Okay, by fundamental theorem of arithmetics, we say, or we can say that 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Okay, is a composite number. क्यों भाई composite number? क्योंकि composite number को प्राइम फैक्टर्स के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता था, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ओके, सो हम लोग इसके बाद अब ये दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दिस वन। ओके, सो अब इसके लिए चलिए, ये क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1 प्लस 5। ओके, सो दिस वन क्वेश्चन है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ओके, यही सवाल है। इफ यू से दिस, इस सवाल को क्या कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि इस नंबर को भी प्रूफ कीजिए कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप क्या कीजिए, 5 को कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे 5 कॉमन निकालिएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। ओके, सो दिस इज 5 इंटू 7 छक 42, ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, दिस इज 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 छक 24 छक 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और 7 चौका 28 जो 30 के 0 हाथ में 2, 7 एकम 7 2 9, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 30 के 0 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 2 9। तो ये हो गया, दिस इज 908 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 909। ओके, so this can be written as 5 into this, 3 से डिविजिबल है, so you can write 3 into 3 into 101। ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 909 है, तो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड 309 हुआ, 9 मल्टीप्लाइड दिस। अब 101 है, तो 101 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो दिस इज प्राइम 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 प्राइम। सो दिस इज, देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। ओके, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर्स। ओके, सो आप कह सकते हैं कि अगेन दिस हैज बीन रिटन एज 5 3 3 into this, these all are prime numbers. Then again we can say, from the fundamental theorem of arithmetics, from fundamental theorem of arithmetics, fundamental theorem of arithmetics, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। क्योंकि आपको पता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा गया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ओके, वेरी सिंपल है।
तो अब हम आपको एक और सवाल जो लास्ट है वो बताना चाह रहे हैं। सो लेट अस सी दिस लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं। आपको अगर देखना हो तो आप अपना वीडियोस पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट क्वेश्चन दिस इज, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ है। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ओके, अराउंड a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. एक लड़की है, तो जिसका नाम है सोनिया, वो यहाँ से चलती है और यहाँ वापस आ जाती है 18 मिनट में। 18 मिनट में। Okay? अब एक दूसरी लड़की है जिनका नाम है, नहीं, दूसरा लड़का है रवि। ओके, रवि भी अगर यहीं से चलते हैं, रवि साहब, दिस इज रवि। अब ये चलते हैं, अगर इनको यहीं आना है तो इनको लगता है 12 मिनट। 12 मिनट। तो अब आपसे पूछा जाता है कि सपोज, ओके, सपोज suppose they start from the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes they will meet। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर ये लोग चले हैं और एक साथ दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो बताइए कितने मिनट के बाद फिर अपनी जगह पे मिलेंगे। तो भाई ये तो 18 मिनट पे आएगी और ये जनाब जो है 12 मिनट पे आएंगे। तो ये तो तेज दौड़ रहा है, लड़का तेज दौड़ रहा है रवि। रवि फटाफट आ जा रहा है, रवि 12 मिनट में आ गया, जबकि वो लड़की जब 12 मिनट की बात करेंगे तो लड़की जो है पीछे ही रह गई होगी। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे दोनों एक बार में कब आएंगे, दोनों एक बार में कब आएंगे। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको एलसीएम लेना है। दोनों नंबर का क्या करना है, एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ एलसीएम, if you take LCM, LCM of 12 and 18, ओके, सो ये 12 और 18 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो आप बता सकते हैं कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के टेक्निक से अगर आप बढ़ते हैं, ऐसे तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, बट आपको बताने के लिए कि भाई 12 लिखना था तो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 लिखना था तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमन है तो ये लिख लेते हैं, ये कॉमन है तो ये लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये कॉमन वाला तो लिख दिए। अब जो बचा खुचा है वो भी लिख दीजिए। तो दिस इज 2 इंटू 3, तो दिस इज 36 मिनट। ओके, अब आप सोचिए कि 18 मिनट में ये एक चक्कर लेती है, तो ये एक बार में यहाँ आई और फिर दोबारा बार में यहाँ पे आ गई, तो उसको 36 मिनट में इसी पॉइंट पे ये पहुंच गई है। ठीक है, 2 चक्कर लेकर 36 मिनट में यहाँ पहुंच गई। रवि जी चले 12 में, फिर 12 में और फिर 12 में, 36वें मिनट पे ये भी यहीं पर आ गए। तो रवि भी 3 चक्कर लेकर आया, सोनिया 2 चक्कर लेकर आई और दोनों एक जगह मिल गए। से सवाल में जहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई ये दोनों मिलना चाहते हैं, एक जगह से चले थे, जाहिर सी बात है मिलने की तमन्ना होगी। तो मिलने के लिए भाई क्या है कि भाई कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक जगह जब मिलेंगे तो घड़ी में टाइम लगा लीजिए भैया, मैं 12 मिनट में एक चक्कर लगा सकता हूँ, तुम 18 मिनट में एक चक्कर लगाती हो। चलिए दोनों हम लोग जो है, मैं 3 चक्कर लगा के वहाँ बैठूंगा, तब तक तुम 2 चक्कर लगा के आना, तो यहाँ पे हम लोग फिर मिल जाएंगे। So this way you have to take LCM. Okay, LCM लेके हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग बनाते हैं, राइट। सो इस तरह से अब आपके ये जो चैप्टर्स थे, इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो दिस एक्सरसाइज 1.1 को मैंने भली भांति
आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और एट द सेम टाइम सभी थ्योरी को बता दिया है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम लोग आपसे फिर मिलेंगे, कौन से सवाल के साथ मिलेंगे? तो हम लोग मिलेंगे अब जो है इर्रेशनल नंबर के थ्योरी के साथ। ओके, किस थ्योरी के साथ मिलेंगे? इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर के थ्योरी के साथ मिलेंगे। इर्रेशनल नंबर्स के थ्योरी के साथ मिलेंगे और ये जो है हमारा अगला लेक्चर्स होगा जिसमें हम लोग साबित करेंगे कि √2 इज योर इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर, 2 प्लस √3 इज इर्रेशनल नंबर, 5 माइनस 6 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग साबित करेंगे आपको अगले क्लास में, जहां पे दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। और ये हमारा अगला एक्सरसाइज होगा दैट इज 1.2 एनसीईआरटी का। उसमें बहुत 2-3 सवाल हैं और उसके साथ एक छोटा सा थ्योरी होगा कि कोई प्राइम नंबर के बारे में होगा कि अगर एक प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर नंबर में भाग दे सकता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी भाग देता है। एक छोटी सी थ्योरम होगी और ये सवाल होंगे। हार्डली द क्लास विल बी ऑफ मोर नॉट मोर देन 30 मिनट्स। तो अगला एक और लेक्चर 30 मिनट का आपको मिलने वाला है। उसके बाद अब आपका ये रियल नंबर चैप्टर्स खत्म हो जाएगा और आपके सारे सवाल सारे कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम लोग उसका जवाब देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय दोस्तों। फाइन।